नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रविवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, जाने पूरी जानकारी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार यानी कि 25 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया। इसमें मानसून सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित विभिन्न विधेयकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों, पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते, डीए एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। बालूगंज क्रॉसिंग में फिर दरक सकते हैं पहाड़ी, भूवैज्ञानिकों की राय के बाद ही शुरू होगी बहाली। जी राजधानी के बालूगंज में दरक रही पहाड़ी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने का अंदेशा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने बंद पहाड़ी बालूगंज क्रॉसिंग और बालूगंज विधानसभा सड़कों की बहाली के काम पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में अगले कई दिन तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। बता दें कि मंगलवार देर रात हुए भूस्खलन से बालूगंज विधानसभा सड़क समेत पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढककर निचली और बालूगंज क्रॉसिंग सड़क पर पहुंच गया है। वहीं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बुधवार सुबह नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इसमें भूवैज्ञानिकों से भी राय ली गई और बैठक में फैसला लिया गया कि क्रॉसिंग सड़क से अभी मलबा हटाने का काम शुरू नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो पहाड़ी का एक और बड़ा हिस्सा दरक सकता है। वह मौके पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए अभी यहाँ के वैकल्पिक यातायात व्यवस्था ही जारी रहेगी। वह उधर बुधवार दोपहर तक लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके से मलबा हटा रही थी। एक हफ्ते में 500 से 600 रुपये प्रति पेटी तक गिरे सेब के दाम, बागवान हुए निराश। जब शिमला जिले की फल मंडियों में सेब की आवक बढ़ना शुरू हो गई है, मैं इसके चलते दाम में गिरावट आई है। एक हफ्ते में सेब के दाम 600 से 700 रुपये प्रति पेटी तक गिरे हैं। मैं भट्टा कुपर फल मंडी में एक हफ्ता पहले ए ग्रेड के सेब की पेटी 2400 से 3600 रुपये तक बिक रही थी। मैं बुधवार को फल मंडी में यही सेब 2000 से 2800 रुपये प्रति पेटी तक बिका। मैं दाम में गिरावट से बागवान निराश है। मैं भट्टा कुपर फल मंडी में ठियोग से सेब की खेप लेकर आए बागवान रोहन नेगी ने बताया कि निचले और मध्यम इलाकों वाले सेब को हर वर्ष से बेहतर दाम मिलते हैं। मैं जब तक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब सीजन शुरू होता है तो दाम नीचे गिर जाते हैं। इससे बागवानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता है। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों से भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने मांगी सूची। जी हिमाचल प्रदेश में अब प्राइमरी और मिडिल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का युक्तिकरण शुरू होगा। वह 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों से आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। वह शिक्षा मंत्री ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगी है। इसके अलावा 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। बता दें कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से विद्यार्थियों के दाखिलों का ब्यौरा एकत्र कर लिया है। विषयवार और कक्षावार नामांकन की अलग अलग से जानकारी भी ली गई है। वह कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कुछ विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम है। ऐसे विषयों को साथ लगते अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट करने का विचार है। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के साक्षात्कार 27 से, इसके बाद तैयार होगी अंतिम सूची। जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए 27 अगस्त से शिक्षकों के साक्षात्कार शुरू होंगे। वह पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले 119 शिक्षकों की स्कूलों में जाकर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली है। वह शिक्षकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी जुटाकर लोटी टीमें इस सप्ताह शिक्षकों की छटनी करेगी। वह छटनी के बाद चयनित होने वाले शिक्षकों की शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार लेगी। इसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी। वह सरकार से मंजूरी के बाद राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा होगी। वह चयनित शिक्षकों को राजभवन शिमला में 5 सितंबर को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, 25 से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। वह 24 अगस्त तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वह 25 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। वह 25 से 27 अगस्त तक बादल बरसने की संभावना जताई गई है। वही वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। वह कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है। वह प्रदेश में अभी भी 56 सड़कें, 10 बिजली ट्रांसफार्मर और 5 पेयजल योजनाएं ठप है।
अदानी सेबी प्रमुख के संबंधों की जांच की मांग पर शिमला में कांग्रेस ने घेरा ईडी दफ्तर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वीरवार को प्रदेश कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अदानी और सेबी प्रमुख के कथित संबंधों की जांच जेपीसी से करवाने और देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग की गई। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अपने कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। वह सेबी प्रमुख जो कभी अदानी समूह में नौकरी करते थे, आज इस समूह को आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी के शेयर घोटाले के खुलासे में सेबी प्रमुख की संलिप्तता की जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में देश के लाखों शेयरधारकों के करोड़ों रुपये डूब गए। उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख को तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। पर्ची सिस्टम से जुड़ा है मामला। भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन द्वारा मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित करने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद बुधवार को इस मामले में हर्ष महाजन द्वारा चुनाव याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 3 विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 27 अगस्त से सत्र की होगी शुरुआत। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने 3 विधायकों को अध्यक्ष के आसन पर बैठने के लिए अधिसूचित किया है। वह भाजपा की ओर से अनिल शर्मा, कांग्रेस की ओर से नंदलाल व संजय रतन का नाम चयनित किया गया है। वह नंदलाल राय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन 3 विधायकों को हर वर्ष 2024 के लिए अधिसूचित किया गया। ऐसा उस स्थिति में होगा जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सत्र के दौरान किसी कार्य के लिए आसन को छोड़कर अपने चैम्बर में जाते हैं या फिर कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे। पीडब्ल्यूडी 15 करोड़ रुपए से खरीदेगा बेली ब्रिज। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी बेली ब्रिज की खरीद करने जा रहा है। इस खरीद पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रदेश भर में पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वह बेली ब्रिज की मदद से राज्य सरकार पुलों पर दोबारा यातायात को बहाल करेगी। वह हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद समेज के बागी पुल में भी पुराने पुल बह गए थे। यहाँ एक पुल को पीडब्ल्यूडी ने बेली ब्रिज डालकर बहाल कर दिया है, जबकि 2 अन्य पुलों का निर्माण कार्य जारी है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने 3 में से 2 पुल धर्मशाला और 1 शिमला से ले जाकर बागपुर में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री आवास में आज नहीं लगेगा जनता दरबार। हां, मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में शुक्रवार को इस बार जनता का दरबार नहीं सजेगा। मैं आधिकारिक व्यवस्थाओं के कारण आम जनता की समस्याओं नहीं सुन पाएंगी। मैं सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। हालांकि मुख्यमंत्री के आधिकारिक दौरों और बैठकों को लेकर आगामी फैसला नहीं लिया गया है। मैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। मैं इन समस्याओं को समाधान के लिए विभागों को प्रस्तावित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जून माह से सचिवालय से की थी, जबकि मुख्यमंत्री ने सचिवालय संगठन के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बुधवार का दिन तय किया है। हालांकि इस संबंध में कार्यकर्ताओं या संगठन के पदाधिकारियों को पहले समय लेने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टी के दिन कैबिनेट क्या डीए एरियर पर कर्मचारी को मिलेगी खुशखबरी। हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। वह कई मायनों में यह बैठक काफी अहम हो सकती है। वह बैठक में प्राकृतिक आपदा और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। वह डीए व एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए बैठक में चर्चा हो सकती है। वह प्राकृतिक आपदा को लेकर बैठक में विशेष रूप से चर्चा होगी, ताकि प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके। वह बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है। वह सत्र के दौरान कई संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल की अनुमति प्रदान की जाएगी। वह मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। उससे पहले यह बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं पुलिस कर्मचारियों की सेवा को बंद करने मामला अभी दोबारा कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद सरकार नए सिरे से निर्णय लेगी। साथ ही बिजली मामले पर भी सरकार पुनर्विचार कर सकती है। ऊना में ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे लापता, परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। ऊना शहर के वार्ड नंबर 10 में 3 नाबालिग बच्चे अचानक घर से लापता हो गए। वे बच्चे घर से अपने साथ बैग में कपड़े भी ले गए हैं। वे तीनों बच्चे घर में ट्यूशन पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन ट्यूशन सेंटर पर नहीं पहुंचे। वे पीड़ित माता पिता ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने ऊना शहर के आधा दर्जन के करीब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की है, जिसमें 1-2 कैमरों में बच्चे दिखे। वे तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास थाना व चौकियों में उनके फोटो भी सर्कुलेट कर दिए हैं। पुलिस की एक टीम नंगल में भी बच्चों की खोज के लिए गई है।
बैंक घोटाले की जांच करेगी स्पेशल ऑडिट टीम। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के नौहराधार में स्थित कोऑपरेटिव बैंक में सामने आए करोड़ों रुपए के वो चर्चित घोटाले की जांच के लिए बुधवार को शिमला से स्पेशल ऑडिट व टेक्निकल टीम पहुंच गई है। इस घोटाले की चर्चा हर तरफ हो रही है। वह नौहराधार बाजार में लोग समूह में इसी की चर्चा करते दिख रहे हैं। वे माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो घोटाले की राशि का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बैंक प्रबंधन उपभोक्ताओं को बैंक में जमा करवाई गई राशि को पूरी तरह से सुरक्षित तो होने की बात कह रहा है। HRTC के खजाने में सिर्फ 55 करोड़ रुपये शेष। हिमाचल पथ परिवहन निगम के आर्थिक हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। वह निगम के कर्मचारी और पेंशनरों को सरकार द्वारा मिलने वाली ग्रांट इन एड से ही तनख्वाह व पेंशन दी जाती है, मगर सरकार ने इस साल के लिए जो बजट HRTC के लिए रखा है वह खत्म होने की कगार पर है। वह अगले महीने निगम को केवल 55 करोड़ रुपये मिलेंगे और यही उसकी आखिरी किस्त है। हालांकि सरकार चाहे तो एडिशनल ग्रांट मंजूर कर सकती है, मगर वर्तमान स्थिति यही है कि अब केवल 55 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। इससे निगम के कर्मचारी को अगर वेतन दिया गया तो पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। वह सूत्रों के अनुसार बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को सरकार सालाना 720 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करती थी, जिसे ग्रांट इन एड कहा जाता है। इस साल सरकार ने जो बजट रखा है उसमें निगम को केवल 367 करोड़ रुपए की राशि ही रखी है। इसमें से अभी तक निगम को सरकार द्वारा 312 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है और 55 करोड़ रुपए शेष बचे हैं। वहीं बता दें कि इन परिस्थितियों में निगम का काम आगे कैसे चलेगा यह उसके सामने चुनौती है। हालांकि परिवहन निगम हर महीने आमदनी को बढ़ा रहा है और माह दर माह 10 से 15 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ रही है, मगर इससे अभी गुजर चलने वाला नहीं है। परिवहन निगम ने हाल ही में स्कूल बस पास की दरें बढ़ा दी है। वहीं लोगों को दिए जाने वाले रियायती कार्ड का रेट भी बढ़ाया गया। मैं इसके अलावा बड़ा फैसला पुलिस कर्मियों की सेवाओं को बंद करने का रहा है, मगर इस पर अभी तक सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह मामला अभी दोबारा कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद सरकार नए सिरे से निर्णय लेगी। इससे काफी ज्यादा लाभ निगम को मिलेगा। मनी महेश के लिए आज से हेली टैक्सी सेवा शुरू। जी, मनी महेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा गुरुवार यानी आज से आरंभ हो जाएगी। मैं साथ ही यात्रा के 12 सेक्टरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। मैं 26 अगस्त से आधिकारिक तौर पर आरंभ हो रही मनी महेश यात्रा के 4 दिन पहले ही यह तमाम व्यवस्था यहां आने वाले शिव भक्तों को मिलने शुरू हो जाएंगी। मैं यात्रा को लेकर न्यास एवं उपमंडलीय प्रशासन ने इस मर्तबा सैनिटेशन फीस की राशि बढ़ाकर 17,000 कर दी है, जिसमें 5,000 की राशि रिफंडेबल होगी। मैं साथ ही प्रशासन ने यात्रा में विभिन्न पड़ावों पर लगे लंगरों और दुकानों की मैपिंग बुधवार से आरंभ कर दी है। वही मनी महेश यात्रा जन्माष्टमी पर्व पर 26 अगस्त को आधिकारिक तौर पर आरंभ होगी और 11 सितंबर तक यह चलेगी। बता दें कि हेली टैक्सी की बुकिंग के लिए भरमौर स्थित हेलीपैड पर 2 काउंटर स्थापित कर दिए हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी आरंभ हो चुकी है। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब से भी यात्री जन्माष्टमी के पावन स्नान के लिए भरमौर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जीएसटी पंजीकृत ठेकेदार ही करेंगे पंचायतों में काम। अब स्थानीय निकाय में वो ही ठेकेदार काम कर पाएंगे जिनका जीएसटी में पंजीकृत होगा। जो ठेकेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत होगा अब वही ठेकेदार स्थानीय निकाय में काम कर पाएगा। वह ठेकेदार पंजीकृत नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा और ऐसे में स्थानीय निकाय डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकता है। यह बात आबकारी कराधान विभाग की राज्य सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय में 2,50,000 रुपये से अधिक की खरीद और भुगतान पर अब टीडीएस काटना होगा और टीडीएस का भुगतान अगले महीने की 10 तारीख से पहले करना पड़ेगा। भुगतान में देरी होने पर स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को जुर्माना चुकाना होगा। स्थानीय निकाय एक राज्य के भीतर ही खरीद करते हैं तो उन्हें 1% जीएसटी और 1% आईजीएसटी चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अपनाने से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ही काम की भी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। निधि आपके निकट अभियान 27 को। जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला 27 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में निधि आपके निकट जागरूकता एवं संपर्क अभियान का आयोजन करने जा रहा है। इस माह का कार्यक्रम में नियोक्ता जागरूकता, ईसीआर और वापसी जागरूकता, यूएएन में सही केवाईसी विवरण दर्ज करना, सदस्यों के विवरण में समय पर सुधार, अंगुली का हस्ताक्षर को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों की भविष्य निधि संबंधित शिकायतों या मामलों का भी मौके पर ही निपटान किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए, जिसमें बिलासपुर मदन भट्टी मैसर से इंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर में तैनात रहेंगे। सिरमौर में राजकुमार मैसर से सुनील कुमार ठेकेदार पातलियन FIR कार्यालय के पास, ऊना में रफीक के मोहम्मद मैसर से न्यासा मल्टीप्लास्ट गांव बेला बाथरी हरोली, सोलन में दीपक राज शर्मा मैसर से विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1, बद्धी कंगड़ा में माछम बानबऊ न्यू माई मैसर से फॉर्म टेक्नोक्रेट से, पालमपुर कंगड़ा हमीरपुर प्रकाश
नवानी 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल भोटा, हमीरपुर मंडी में रमेश चंद मैसर से एनजी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, भंगरोटू बीरा, कुल्लू में गंगाराम मैसर से लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल और डे स्टार स्कूल सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, लाहौल स्पीति में हृदय नेगी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस केलांग के पास, शिमला में जानकी नंद कश्यप बिगल सिक्योरिटी सर्विसेज कमरा नंबर 12 आधुनिक अपार्टमेंट तृतीय तल NR कालीबाड़ी मंदिर के पास, चंबा में सरंजीत कौर मैसर्च रवि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड PO बाथरी में, किन्नौर में किशन चंद मैसर्च ब्रह्मदत्त PO कमारू सांगल में कार्यरत होंगे। मैं APFO विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि शिकायतों के निपटान के लिए अपने निकटतम स्थान पर जा सकते हैं। ट्रेनिंग में भाग न लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जब प्रदेश के स्कूलों में बैच वाइज नियुक्ति के आधार पर नियुक्त हुए करीब 1000 TGT शिक्षकों की ट्रेनिंग डाइट केंद्रों में शुरू हो गई है। ऐसे में अब सभी शिक्षकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेना होगा, अन्यथा नौकरी पर गाज गिर सकती है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ट्रेनिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया। वह ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 सितंबर तक चलेगा। वह प्रदेश के सभी डाइट केंद्रों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें भाग लेना सभी के लिए जरूरी है। मैं उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। 15 दिन की इस ट्रेनिंग सेशन में सभी शिक्षकों को बच्चों को पढ़ने के लिए नए तरीके और विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। मैं इसमें TGT आर्ट्स की ट्रेनिंग चंबा, मंडी, सिरमौर और शिमला के डाइट केंद्रों में होगी। इसके साथ ही TGT नॉन मेडिकल की ट्रेनिंग कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर के डाइट केंद्र में होगी। मैं TGT मेडिकल की ट्रेनिंग हमीरपुर, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर जिला में होनी है। 11 से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे सचिवालय कर्मी। जे सरकार कर्मचारियों को DA की 3 किस्तें और बकाया एरियर की तुरंत घोषणा नहीं करती है तो 11 सितंबर से सचिवालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इससे पहले 10 सितंबर को सचिवालय में एक बार फिर से जनरल हाउस होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य की रणनीति पर फैसला लेंगे। यह ऐलान सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने बुधवार को किया है। उन्होंने गुरुवार तक उन्हें वार्ता के लिए बुलाने को कहा और ऐसा नहीं होने पर शुक्रवार को वह अपनी बैठक कर आगामी चर्चा करेंगे। राज्य सचिवालय के प्रांगण में दोपहर में सचिवालय की सभी यूनियनों के सैकड़ों कर्मचारी निकल आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां खूब नारेबाजी हुई और माहौल गर्मा गया। कर्मचारी नेताओं ने अपने भाषणों में न केवल सरकार को कोसा बल्कि अधिकारियों को भी पूरी क्लास ली। वे महासंघ के नाम कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले संगठनों व उनके नेताओं को भी सचिवालय के कर्मचारियों ने खूब कोसा है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही है बल्कि बढ़ा रही है और दूसरी तरफ कर्मचारियों पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है। महंगाई भत्ते की 3 किस्तें अभी तक बकाया है और चौथी किस्त भी जल्द ही बकाया हो जाएगी। 1600 नहीं अब 1200 देनी होगी फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट और 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज यानी कि DLED की प्रवेश परीक्षाओं के शुल्क में संशोधन किया गया। बोर्ड की ओर से संशोधन किए गए शुल्क के अनुसार टेट के परीक्षार्थियों को अब 1200 तक और DLED की प्रवेश परीक्षाओं को 900 रुपये फीस देनी होगी। बोर्ड की ओर से बढ़ाई गई टेट और DLED की प्रवेश परीक्षाओं की फीस के चलते प्रदेश भर में विद्यार्थियों संघ अन्य में काफी रोष था। बोर्ड की ओर से अचानक से ही फीसों का शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया था, जिसके लिए बोर्ड कार्यालयों में ABP की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन अब छात्रों को कुछ राहत मिली है। स्कूल शिक्षा बोर्ड बदलेगा तीसरी कक्षा का सिलेबस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है। इसके तहत तीसरी कक्षा के छात्र आगामी सत्र से सभी पुरानी किताबों के स्थान पर नई किताबें पढ़ेंगे। मौजूदा समय में अभी तक पढ़ाई जा रही किताबों से बिल्कुल अलग होगी। देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब छात्र अपने भारत और भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों में शिक्षण कुशलता बढ़ाने, विविध शिक्षण शैली और इंटरएक्टिव शिक्षण का अनुभव प्राप्त करने के लिए डिजिटल मॉडल, ऑनलाइन संसाधन और शैक्षिक ऐप्स का लाभ देने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिससे छात्र भी आधुनिक तकनीकी प्राप्त कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देती है, जिसमें हाशिए पर रखे गए समुदाय व विकलांगों को समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। यह सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है, जो छात्रों के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है।
जेओए के खाली पड़े पदों को न भरने पर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा संज्ञान। जो प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए के खाली पड़े पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। वह कोर्ट ने पर्याप्त संख्या वाले इन सभी स्कूलों की सूची तलब की है जिनमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अथवा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हैं। वह मुख्य न्यायाधीश से एम.एस. रामचंद्रा और न्यायाधीश चतुर्सेना रुवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 16 सितंबर तक यह बताने के आदेश दिए हैं कि कब तक इन खाली पदों को भर लिया जाएगा। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट को सरकार ने 14 मई की सुनवाई के दौरान बताया था कि जेओए के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही शुरू कर दी जाएगी। वह सरकार की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया गया था कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को बना लिए थे। वह कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता खत्म होने के बावजूद अभी भी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू न करने पर हाईकोर्ट ने उपरोक्त जानकारी तलब की है। एसपीयू में बीएड की 650 सीटें ही भरी, दूसरे राउंड की काउंसलिंग 24 अगस्त को। एसपीयू मंडी द्वारा बीएड के लिए करवाई गई ऑफलाइन काउंसलिंग के प्रथम चरण में 1200 सीटों में से 650 सीटें ही भरी है। मैं अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग 24 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में होगी। मैं एसपीयू के रजिस्ट्रार ई सुनील वर्मा ने बताया कि इस काउंसलिंग में 45 अंक वाले SC, ST, OBC व PWD श्रेणी के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा में 53 अंक लेने वाले बाहर राज्यों के और 53 अंक प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के पात्र होंगे। श्री मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, ऐसे मिलेंगी टिकटें। जी हां, श्री मणिमहेश न्यास अध्यक्ष व कार्यवाहक के एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि वीरवार से श्री मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। वह 2 कंपनियां अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करेंगी। वह दोनों कंपनियों के हेलीकॉप्टर भरमौर हेलीपैड में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों के लिए भरमौर से गौरीकुंड का एक तरफ का किराया 3875 रुपये तय किया गया। वह दोनों तरफ के लिए यात्रियों को 7750 रुपये किराया देना होगा। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर टिकटें भरमौर हेलीपैड स्थित उनके टिकट काउंटर पर खरीदी जा सकती है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए इस वर्ष चंबा हेलीपैड से भरमौर हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए यात्रियों को 25,000 रुपये किराया तय किया गया। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण और चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। पुलिसकर्मियों ने लिखा मुख्यमंत्री को खुला पत्र, कहा मुफ्त यात्रा नहीं, संवैधानिक अधिकार दे सरकार। जी हां, पुलिस कर्मचारियों ने H-8C में मुफ्त यात्रा की बात को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुला पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में प्रदेश के समस्त पुलिस कर्मचारियों ने कहा है कि कर्मचारियों को H-8C बसों में मुफ्त यात्रा नहीं चाहिए, उन्हें सरकार उनका संवैधानिक अधिकार दे। वह पत्र में लिखा है कि पुलिस कर्मचारियों की पीड़ा को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर मसले अगर सरकार हल भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी और सरकार के भी हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन पुलिस कर्मचारी चुपचाप सब कुछ सहन के लिए मजबूर है। डीए और एरियर की मांग पर कर्मचारियों पर भड़के मंत्री, किसी सरकार के पास नहीं नोट छापने की आज़ादी। जिन लंबित पड़े डीए और एरियर को लेकर इन दिनों हिमाचल में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह बीते कल बुधवार को सचिवालय के कर्मियों ने छोटा शिमला में सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा सीएम और मंत्रियों के ऑफिसों, विधायकों और मंत्रियों के आवासों पर फिजूल खर्ची को लेकर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि इस मामले को लेकर गुरुवार को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने सरकारी कर्मियों को 2 टूक जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि हमारे पास सीमित विकल्प हैं। कर्मचारियों को वर्तमान में जो लाभ मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें ये लाभ मिलते रहे तो उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा इनमें भी आने वाले समय कटौती हो सकती है। हर चीज़ पैसे से जुड़ी हुई है। मैं नोट छापने की आज़ादी हमारे पास नहीं है। जितना पैसा हमारे पास आएगा हम उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। मैं सरकार संसाधनों को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। कर्ज लेकर सीपीएस को पालने में लगे सीएम सुक्खू, कर्मचारियों के डीए एरियर के समय आर्थिक तंगी का रोना, जयराम ठाकुर का आरोप। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को निशाने पर लेते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को जायज ठहराया है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, सीएम सुक्खू प्रदेश में सब कुछ बंद करते करते अब कर्मचारियों तक पहुंच गए हैं। वह बेहतर होगा अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बंद करने की शुरुआत अपने दफ्तर से करते। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू कर्ज पर कर्ज ले रही है और इस पैसे का इस्तेमाल सीएम सुक्खू अपने सीपीएस को पालने में कर रहे हैं। वह सीपीएस सुक्खू ने प्रदेश में सीपीएस की फौज खड़ी कर दी है और उनके लिए विभागों से 4 अतिरिक्त गाड़ियां लगा रखी है। उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाकर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मैं जयराम ने कहा कि सीएम सुक्खू द्वारा अपने दफ्तर के खर्चे कम करने के बजाय लोगों पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है।
हिमाचल सरकार रोजाना खरीद रही 1,90,000 लीटर दूध। पिछले साल की तुलना इस बार अधिक हुआ उत्पादन, जाने वजह। जी, हिमाचल में दूध की कीमतें बढ़ने से किसानों की रुचि पशुपालन के प्रति बढ़ी है। यही कारण है कि प्रदेश में दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 50,000 लीटर अधिक है। पिछले साल प्रतिदिन दूध की खरीद 1,40,000 लीटर थी। हिमाचल में बीजेपी ने रखा 16 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य। सुंदरनगर में भाजपा सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन। जी, हिमाचल प्रदेश भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मंडी जिला के सुंदरनगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रतीक चिन्ह एवं मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च कर सदस्यता अभियान से जुड़ी आगामी गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, हिमाचल में भाजपा ने 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान का मिस्ड कॉल नंबर 8800002024 लॉन्च किया गया। यह नंबर 1 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सदस्यता लेने के बाद शुरू किया जाएगा। शिमला से 2 सितंबर को प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों और 4 सितंबर को मंडल स्तरीय सदस्यता अभियान लॉन्च होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।